स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन। क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज इसे हम चालू कर रहे हैं, इसमें आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। ये एक बहुत सरल चैप्टर है। एक बार अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत ईजी है और इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं बेसिक और फार्मूले आपको इतने जल्दी याद हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो फार्मूले याद कैसे करते हैं, तो एक तरीका है आप फार्मूले को लिख के याद करो और दूसरा तरीका है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप फार्मूले अप्लाई करोगे, जो फार्मूले अप्लाई करोगे तो बार बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो सबसे पहले हम आज करेंगे फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर ग्राफ बना के दिखाऊंगा। आप लोग साथ में अगर नोट करें तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन नोट करने के चक्कर में ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। या ठीक है, मैं वीडियो भी पॉज करूंगा और आप लोगों को लिखने का मौका दूंगा, तो पूरा ध्यान आपका भी बोर्ड की तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मैंने एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, समझ गया, ये एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस मैंने नीचे नहीं बनाया, सारा कुछ है मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में करने वाला हूँ। जो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में करूँगा हर जगह भी वही रूल लागू होगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लो उसको मैंने ए लिख दिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो लेटर से समथिंग एक्स एंड समथिंग वाई। कोई आपत्ति? कुछ तो एक्स होगा और कुछ तो वाई होगा। एक पॉइंट यहाँ पर कहीं कर देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स, इसको 1 और 1 कर दो, इसको x2 y2 कर दो, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ से नीचे जाएगा, कुछ तो होगा, x2 x1, ये हो गया आपका, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये y1 हो गया और y2 हो गया। ठीक है, अब हमें करना ये है कि इसका डिस्टेंस निकालना है, इसके इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब सोच कर बताइए इसका डिस्टेंस हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? मुश्किल है, ऐसे निकालना मुश्किल है। तो हम क्या करें, यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ मैं स्ट्रेट, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को मैं कह दूँ सी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है y1। ठीक है ना, एग्रीड? यस नो? सबके समझ में आ रहा है? प्रॉपर है जी? चलिए हो गया कितना, y1। ओके, अब मुझे सोचकर बताइए कि अगर मैं अब AB का दूरी या डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री बन गया। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? यस नो? ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया कि AB² = AC² + BC² और AB निकालना है तो मैंने उस तरफ रूट भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? नाउ AB = √/BC² + AB²। यस, AB क्यों आएगा? AC, सॉरी मिस्टेक, AC²। एग्रीड? कोई आपत्ति? एकदम सही। ठीक है, अच्छा अब सोच कर बताएंगे मुझे। आप प्रयास करिए बेटा, मुझे बताइए BC की वैल्यू क्या होगी? BC का मान क्या होगा? BC की वैल्यू क्या है? x² कहाँ से आया? ये 2 लिखा है माते। हाँ भाई, AC अगर दूरी निकालनी है मुझे, तो यहाँ से इसकी दूरी पता हो, यहाँ से इसकी दूरी पता हो, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। यस नो? आप बताइए क्या होगा बेटा? AC की वैल्यू क्या होगी? x2 नहीं, लंबाई पूछ रहा हूँ, लेंथ। x2 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इधर से यहाँ तक की पूरी दूरी x2 है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझा दूँ, देखो अगर ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ पर है मान लो 2 है और यहाँ पर है 5। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। AB के बीच की दूरी कितनी होगी? क्यों? AB की दूरी पूछ रहा हूँ ना बेटा। यहाँ से B कितना है? 5। यहाँ से A कितना है? 2। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इतनी। मतलब 5 - 2
5, 1 2 3 4 5, इनमें से 2 को हटा देंगे तो ये दूरी आएगी ना बेटा? हाँ ना? समझ में आया सबके? माता समझ में आया? पक्का? ये स्क्रीन सामने तो बीच में नहीं आ रही? क्लियर दिख रहा है बोर्ड? पक्का? ओके। तो यहाँ क्या होगा? x2 माइनस x1, एग्रीड? यहाँ से यहाँ तक x2 फिर ये x1, तो इस दूरी को मैं क्या लिख दूँ? x2 माइनस x1, एग्रीड? ठीक है? आप बताइए ये दूरी कितनी होगी BC? बिल्कुल ठीक। यहाँ से यहाँ तक y2, उसमें से माइनस कर देंगे y1 को, तो ये दूरी आ जाएगी, एग्रीड? ठीक है? सबको समझ में आया? नहीं आया? जैसे इसको बताया ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही ये वाली लाइन। ठीक है? यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 0। इधर से कुछ तो भी ले लेते हैं दूरी, मान लो ये y1 है और यहाँ पर है y2। आपको चाहिए ये बीच की दूरी, कैसे निकालें? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी ये यहाँ तक की दूरी, इसमें माइनस करना है मुझे यहाँ तक की दूरी, इसको माइनस कर देना है, तब तो ये दूरी आएगी। तो y2 माइनस y1, अभी आया समझ में? ठीक है? तो इसको लिख दूं मैं y2 माइनस y1, एग्रीड है? ठीक है? चलिए पाइथागोरस थ्योरम में डालें। सबके समझ में आ रहा है? बाउंसर तो नहीं गया? देखिए अगर आपने एडवांस मैथ्स लिया या कल को आप साइंस ले रहे हैं, मतलब बायो भी ले रहे हैं, तब भी इन बोथ द केसेस इसको समझना जरूरी है। देखो फॉर्मूला याद करके आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज और आंसर आ जाएगा, नंबर मिल जाएगा, मैथ समझ में नहीं आएगा। आंसर लाने का मतलब ये नहीं कि आपके मैथ समझ में आ रहा है, इस बात को समझिए। अगर आंसर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ समझ में आता है। आप फॉर्मूले लगा रहे हैं, ठीक है, आप टेक्निक्स लगा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग जीरो है। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट आगे लेना चाहते हैं जिसमें मैथ साइंस हो या बायो साइंस हो, समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? समझ में आया सबके? ये समझ में आया कंसेप्ट? तो अब लिख दूं मैं AB को मैं D लिख दूं, डिस्टेंस D इज इक्वल टू √, AC को पहले ले लेते हैं। AC कितना है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि BC का स्क्वायर है। ठीक है? ओके, BC का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। बीच में कौन सी साइन है? प्लस, ये आ गई। ठीक है? अब क्या आ गया? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, पूरा रूट के अंदर। फॉर्मूला जिनके स्कूल में हो गया उनको याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट? यस नो? सबके समझ में आ गया? अच्छा, मैं वीडियो पॉज करूंगा, आप इसको नोट करेंगे, लेकिन बिफोर दैट रुकिए इतनी जल्दी ना मत। बिफोर दैट अगर मैंने फॉर्मूला बनाते समय लिख दिया या एग्जाम में लिख दिया D इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर रूट, अब आप मुझे बताएंगे सोचकर, ये गलत है या ये गलत है? नीचे वाला रॉन्ग है, ऊपर वाला राइट है, एग्रीड? आप अभी सोच रहे हैं, कुछ बोला नहीं आपने। बताइए इन दोनों में से कौन सा गलत है? नीचे वाला गलत है। ओके, अब मेरा जवाब है कि दोनों सही है। ठीक है? कारण समझ लीजिए कि दोनों क्यों सही है। आप भी भैया लास्ट बेंच थोड़ा ध्यान दो 1 मिनट के लिए। हाँ कहिए, वही समझा रहा हूँ, ध्यान दो। ठीक है? मैंने कहा दोनों राइट है। क्यों राइट है? ध्यान से समझिए। क्या लिखा मैंने? x1 माइनस x2, यहाँ क्या लिखा है? x2 माइनस x1। अच्छा, इसको अगर मैं पलटा दूं तो आपका जो कहना है कि सर आंसर माइनस में आएगा, ये बात सही है। कौन सा आंसर? x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, इनमें से कोई एक नेगेटिव आएगा, लेकिन उस नेगेटिव क्या कुछ तो वैल्यू आएगी, वो बराबर आएगी। मतलब अगर मान लो 2 आ रही है तो इधर +2 आ गया, इधर -2 आ गया, या इधर -2 इधर +2, कुछ तो आएगा। होल स्क्वायर है, 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस, होल स्क्वायर है। जितने बच्चे एडवांस मैथ्स ले रहे हैं उनका दिमाग यहाँ पर चलना चाहिए कि सर आप ये कहो या ये कहो, दोनों राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि वहाँ होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस माइनस का तो मतलब ही नहीं है। आप a+ भी लिखो या b+ a लिखो,
क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है ना, होल स्क्वायर हो रहा है, हिंदी में इसको कहेंगे वर्ग हो रहा है। अगर वर्ग है भैया a माइनस बी या b माइनस ए का वर्ग या होल स्क्वायर हो रहा है तो सीधी सी बात है दोनों बराबर है। ये बात समझ में आ गई है भाई? कितने स्टैंडर्ड वाले? 1 2 बस 2 ही है ना? ओके, तो अब ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बायो कौन कौन ले रहा है अगले साल? अरे क्या बात है भैया, तो ध्यान देना है, अब समझ में आया, ठीक है, बहुत जरूरी है। ओके, बायो लेना है अगर अगले साल, या मैथ्स वाले बच्चे हैं एडवांस मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, तो दोनों को ध्यान रखना है कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लग रहा है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। इसका उपयोग कहाँ होगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप किसी को भी x1 किसी को भी x2 माइनस करो जो इजी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक डिस्टेंस निकालने के लिए कहा आपसे, a पॉइंट है -2,3 और एक है b पॉइंट मान लो 4,-5। अब यहाँ एक ये वाला माइनस है और यहाँ एक ये माइनस है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स करने के लिए अभी अगर आपसे ओरल क्वेश्चन पूछ लीजिए एमसीक्यू, देखिए मैं एक बात आपको हमेशा बता दूं, या तो आप दिमाग चलाएंगे या पेन चलाएंगे। दिमाग फास्ट चलता है, हमेशा याद रखो, दिमाग फास्ट चलता है। एग्रीड और नॉट? पेन चलने में कुछ तो टाइम लगेगा, उसके पहले दिमाग बहुत आगे जा चुका है ना। तो आप क्या यहाँ पर क्या करेंगे? 4 - 2 = 2, तो इधर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3, मैंने क्या बोला? 5 - 3, जबकि लिखा क्या है? -5 + 3। 5 - 3 is 2, फिर से 2 का स्क्वायर, 2 to the 4 + 2 to the 4, 4 4 रूट मतलब √8 मतलब 2√2। आंसर यूनिट्स, डिस्टेंस है ना, यूनिट, कुछ तो यूनिट आएगी। अगर दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो हमने लिख दिया भैया इतने यूनिट। हमेशा डिस्टेंस फार्मूला ऐसे सॉल्व। ये ओरल समझ में आया? ट्रिक, इसको ट्रिक कहते हैं। ट्रिक क्या कहते हैं? ट्रिक। यहाँ पर कोई ट्रिक है? ये सिंपल दिमाग लगाया हमने यार, बात समझ में? ये ट्रिक भी कुछ नहीं होता, ठीक है। जितने वीडियो बन रहे हैं ये ट्रिक वो ट्रिक वो ट्रिक वो ट्रिक, और आप लोग भी परेशान हो रहे हैं, ये भी सीख लो वो भी सीख लो। यार मैथ सॉल्व कर लो। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, याद रखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपके अपने अनुभव से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और वो कब सीखोगे? अनुभव से। क्या शब्द बोला मैंने? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट आई एम काउंटरिंग सिचुएशंस, एक्सपीरियंस इज सॉल्विंग दो सिचुएशन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, इज नॉट योर एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरह से सॉल्व किया था सर, उसमें से एक मेथड मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उससे सॉल्व करता हूँ। दैट इज योर एक्सपीरियंस, वो अनुभव है, ठीक है। ये नहीं बताना है सर ये वाला क्वेश्चन तो मैंने 50 बार किया है सर, और 50 बार मैंने एक मेथड से किया और मुझे मेथड याद हो गई है। क्या उखाड़ू मैं उस मेथड का? आपको एक ही मेथड आती है, समझ में आया नहीं आया है भाई? तो इसलिए क्या जरूरी है? अनुभव। अनुभव कहाँ से आएगा? स्टडी शब्द क्या है? आप लोग क्या करते हैं? ये कभी नहीं करते आप जीवन में, स्टडी नहीं करते आप, या तो मैथ्स सॉल्व करते हैं। जो कल किया था वही मैथ्स आज भी सॉल्व किया। हम 2 मिनट सोचकर टाइम नहीं लगाते कि यार इसको किसी दूसरे मेथड से किया जा सकता है। बुक पलटा के देखी, कोई रेफरेंस बुक, कोई बुक पलटा के देखी आपने? सर इसका ना दूसरा मेथड भी दिया था और मुझे वो अच्छा लगा, एंड आई डिड दैट, मज़ा आ गया सर। उसमें 5 लाइन लग रही थी, इसमें 2 लाइन में आंसर आ रहा है। नहीं समझे? बात समझ में आई सबके कि नहीं आई? बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए। आपको क्या करना है? स्टडी, जो आप नहीं करते हैं। बैठते तो हैं, स्टडीज करने बैठ रहे हैं, वो टाइम टेबल बनाएंगे तो टाइम कौन सा है? सुबह 4 से 6 स्टडी करते क्या है? रीडिंग। यस नो? स्टडी करो, ठीक है, अनुभव लो। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूले गलत है ना? दोनों सही है। हाँ, तो ऐसे जागरूक अवस्था में रहो ना, बताओ कि नहीं सर दोनों राइट है। ओके चलिए ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई, डिस्टेंस फार्मूला क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और आप लोग फटाफट इसको फोटोकॉपी करेंगे। ओके अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। क्या नाम है?
सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन का मतलब क्या होता है? पता नहीं सर, मैं तो ये सेक्शन में हूँ। कोई बोलेगा सर मैं बी सेक्शन में हूँ, है ना? कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं। सेक्शन का मतलब होता है कटा हुआ हिस्सा, काटना। ठीक है, काटना इज सेक्शन। आप लोगों ने क्रॉस सेक्शन सुना है कभी? क्रॉस सेक्शन, अगर कोई पाइप है उसको मैं ऐसे काटूँ क्रॉस, ठीक है, तो उसको मैंने काटा इसलिए सेक्शन कहलाएगा। और बीच से मतलब ऐसे काटा, ऐसे नहीं काटा लंबाई में, ऐसे काटा, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन मतलब क्या है? काटना या तोड़ना, ठीक है, ब्रेक करना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी एक लाइन को ब्रेक करेंगे। इसके दो पार्ट है, एक आएगा इंटरनली, एक आएगा एक्सटर्नली। अभी मैं बात कर रहा हूँ इंटरनली, इंटरनली, ठीक है, ये पार्ट 1। अब इसको मतलब समझ लें। मान लो एक लाइन है मेरे पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और यहाँ कहीं बीच में कहीं भी हो सकता है पॉइंट सी। इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, सी के पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट सॉरी पॉइंट। तो इसको मैंने x और y लिख दिया, x, y। इसकी मालूम है तो a को लिख दिया मैंने x1 y1, इसको लिख दिया x2 y2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ ना? अच्छा एक बात बताइए, आपके कोर्स में इस चैप्टर से पहले ट्रायंगल नाम का चैप्टर है, सिमिलैरिटीज। इंडेक्स देखो इस साल देखो, तो अभी नहीं की हो बात अलग है। चैप्टर कहाँ आता है? इंडेक्स चेक करिए, इंडेक्स में ट्रायंगल कहाँ है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले है कि बाद में? पहले है ना, और स्कूल में बता दिया है इसको पहले, तो ये गलती है। ठीक है, इसके पहले आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाना चाहिए था। अब ट्रायंगल चैप्टर में कैसे काम आता है वो पहले हम समझा दें आपको कि ट्रायंगल में हम लोग इस साल पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी। हमारे कोर्स में क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ओके, और लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम। लास्ट ईयर हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, याद है? तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या पढ़ी थी? अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो डेफिनेटली ये इसके पैरेलल होगा। या अगर ये लाइन का मिड पॉइंट, इसको हम पैरेलल इसके पैरेलल बना दें, राइट, तो क्या हो जाएगा? दिस लाइन विल इंटरसेक्ट थर्ड साइड अगेन एट मिड पॉइंट। यस, ये पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। कुछ याद आ रही है? आप भूल गए लग रहा है, चेहरा बता रहा है भूल गए। याद है? ओके, तो पुराना भूल कर नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस बेस पर मैं आपको इस साल का सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया था? मिड पॉइंट लिया था क्लास 9th में, अब लोग 10th में आ गए। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं भी काट रहा है। इसका मतलब ये और ये रेशियो बराबर नहीं है, ये पार्ट और ये पार्ट अब बराबर नहीं है, ये किसी रेशियो में है। कौन से रेशियो में है? मान लो रेशियो m1 और m2 में है, एग्रीड? लेकिन गिवन क्या है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये सामने वाले साइड को भी सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर इसके सामने ये वाला पार्ट है तो ये m1 में कटेगा, ये m2 में कटेगा। ये बात समझ में आई? उसमें क्या था मिड पॉइंट में? ये अगर 1:1 में है तो ये भी 1:1 में रहेगा। अब इस साल क्या आ रहा है? थेल्स कहते हैं इसको। कौन सी थ्योरम? थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या इसको एक और नाम है, वी कॉल इट एज BPT। फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक इसको पढ़ना बेकार था। ये समझ में नहीं आएगा जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई जो मैंने समझाई? पक्का? ओके, क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, पहले क्या थे? कॉन्ग्रुएंट। 9th में कॉन्ग्रुएंट थे, है ना? अब की बार क्या आएगा? सिमिलर। तो अब आप देखिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ओके, इसीलिए इनके जो भी साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, दे आर इन सिंपल रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पर प्रोपोर्शनल क्या है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसे अब मैं इसको अलग अलग बना दूं, ये मेरा छोटा ट्राइंगल बना और ये मेरा बड़ा ट्राइंगल बना, एग्रीड? थोड़ा सा गलत बना होगा, भावनाओं को समझो यार, है ना, कभी कभी समझना पड़ता है भावनाओं को। तो ये छोटा ट्राइंगल, इसको मैंने इसके ऊपर बैठाया तो ये डायग्राम बन गया। और दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है भैया, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसको और इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, राइट? अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, एंड दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ, देयरफॉर बाय a similarity, therefore by a similarity these two triangles are similar। ये बात समझ में आई? ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं है? पक्का? ये ट्राइंगल था। अब इससे क्या समझ में आया? अब इससे ये समझिए कि ये मैं हूं। ये कौन है? ये ट्राइंगल कौन है? मैं, ठीक है? और ये क्या है? मेरा पासपोर्ट साइज फोटो, एग्रीड? छोटा सा होगा ना, इतना बड़ा फोटो में चिपकाऊंगा क्या किसी में? एग्जाम में फॉर्म भर रहे हैं, बोले फोटो चिपकाना, बोले हाँ सर 1 मिनट, इतना बड़ा मैंने कटवाया, बढ़िया बेहतरीन है, A4 साइज से बड़ा है, मेरी साइज भी तो बड़ी है ना। तो आप सोचो इतना बड़ा पोस्टर चिपकाऊंगा क्या मैं? नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो सिमिलर है, इसको कहते हैं सिमिलैरिटी। मेरा फोटो और मैं, चेहरा कैसा है? सिमिलर है। अगर सिमिलर है कैसे पहचानोगे? अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे एक फोटो ले लूँ, ठीक है, किसका ले लूँ? कोई भी अच्छा सा आपके मन में जो आ जाए वो मान लो, ठीक है, ओके। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो वीडियो चल रहा है भैया, आज भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए अपने को। आपके मन में जिसका फोटो आ जाए उसका फोटो है, यहाँ पर मेरा नहीं है, किसी और का है, तो आप क्या उसे कहेंगे कि ये मेरा फोटो है? अच्छा, तुलना कैसे करेंगे? हाउ विल यू कंपेयर कि ये मेरा फोटो है या नहीं है? आप देखेंगे कि जिस रेशो में मेरा कान और माथा है, क्या उस रेशो में इस फोटो का कान और माथा है? आपका दिमाग तुरंत बोलेगा ना, ये अलग है, ठीक है। माथा और आंखें, इनका कंपैरिजन, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, नहीं समझे? चेहरा, लंबाई, चौड़ाई, ये रेशो और ये रेशो अलग है, सर ये फोटो अलग है। तो आपके दिमाग ने क्या किया? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को चेक किया, आर दे इन रेशियो? इक्वल रेशियो होना चाहिए, इसका कान और फोटो का कान। अगर मान लो रेशियो है 1:10, 10 गुना छोटा है फोटो, ठीक है, एग्रीड? तो कान का रेशियो क्या होना चाहिए? 1/10, राइट? माथा 1/10, ओके। ये रेशियो 1/10, ये रेशियो 1/10, समझ में आ रहा है? और ये हमारा दिमाग बहुत फास्ट करता है और ये फोटो बता देगा सर ये आपका नहीं है, ये तो कोई और है, राइट? बट इफ इट इज माय फोटो तो आप तुरंत इसको कंपेयर करेंगे, डिंग 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 डिंग, 1/10 1/10 1/10 1/10, सर तो आपका फोटो है, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, आप तो देखते बोले सर आपका फोटो। यस नो, एग्रीड? जो वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं बात को। अब इसका मतलब क्या है कि इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्योंकि अभी ट्राइंगल चैप्टर हुआ नहीं है और बगैर उसके इसको करवाना नहीं चाहिए था, बट ठीक है करवा दिया। तो हमने आपको बेसिक बता दिया। क्या बताया? कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सिंपल रेशियो, और वो रेशियो फिक्स रहेगा हर साइड के लिए, हर करस्पॉन्डिंग साइड के लिए। बात समझ में? अगर दिस रेशियो दिस, मान लो थोड़ी देर के लिए 1:5 है, दिस रेशियो दिस, ये 5 गुना बड़ा है, मान लो इससे 5 गुना बड़ा है, तो ये भी 5 गुना बड़ा होगा, ये भी 5 गुना बड़ा होगा, और इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये किसने दी थी? थेल बाबा नाम का बंदा था, बाबा मत लिखना, थेल थे, है ना, तो थेल्स थ्योरम कहलाती है। ये बात समझ में आ गई? अब इतनी कहानी क्यों सुनाई यार, टाइम पास है, क्यों पढ़ाई? चलो आते हैं इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको मिटा दो पीपीटी की, रहने दो, रहने दें, आप लोग फोटो कॉपी बनाएंगे इसकी, ठीक है। चलो मैं प्रयास करूंगा कि इतने में आ जाए। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट, ऐसे ऐसे क्वाड्रेंट है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके, एग्रीड? ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ अगर मैं
इसके कोऑर्डिनेट्स लूँ तो ये है x1 y1 x y x2 y2 एग्रीड। ठीक है भाई, एकदम ओके है। यहां से एक लाइन पैरेलल बनाई इसके, यहां से एक लाइन पैरेलल बनाई इसके, और दोनों को ऐसे ऐसे पैरेलल पैरेलल y के चिपका दिया मैंने। यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री ईच। उसके बाद ये लाइन एक ही है जिसका इंक्लिनेशन x एक्सिस की तुलना में, x एक्सिस की तुलना में ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, अगर दो एंगल इक्वल हैं किसी दो ट्रायंगल में तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा भी इक्वल होगा। नहीं समझे? अरे भाई, अगर ये 90 है और ये 30 है तो 90 प्लस 30 90 प्लस 30 120, 180 में से माइनस करो कितना हुआ 60 ना, दिमाग में रखो। 90 30 ये कितना होगा? क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हैं, मतलब दो एंगल का समेशन हमने देख लिया है, तो तीसरे का तो आंसर वही आने वाला है, सेम। तो इसलिए ए सिमिलैरिटी की जगह हम लोग ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे ए सिमिलैरिटी। व्हाई? बिकॉज थर्ड ए इज ऑलरेडी कंक्लूडेड। अगर दो एंगल बराबर है इसका मतलब तीसरा तो होना ही है। ये बात समझ में आ गई? पल्ले पड़ी नहीं पड़ी तो उसमें पढ़ाएंगे, तो फिर से बताएंगे। ठीक है, किसके पल्ले नहीं पड़ी? पड़ी? नहीं पड़ी तो बोलो नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। नहीं पड़ी कोई बात नहीं। आपके पड़ी? थोड़ा सा, ठीक है। नहीं थोड़ा पड़ा, ठीक है। नहीं आया तो भी ठीक है ना? उसको मैं जब ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में बता दूंगा। अभी जिनके समझ में आ रहा है आगे बढ़ता जाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट ये है। ओके, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलो तीसरा एंगल भी निकाल लेते हैं। मान लो ये 90 ये 90, ये 30 ये 30, तो ये अपने आप 60 और 60, तो सारे एंगल बराबर है। अगर एंगल बराबर है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो इनके साइड्स आर इन आल्सो सिंपल रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सिंपल रेशियो। यस नो? चलिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? x माइनस x1, एग्रीड? x माइनस x1, ये दूरी x माइनस x1, ये दूरी कितनी? x2 माइनस x, एग्रीड? सबको समझ में आ रहा है? x2 माइनस x। अच्छा, ये दूरी y2 माइनस y, ये y2 माइनस y, ओके। और ये दूरी कितनी है? y माइनस y1, तो ये y माइनस y1 हुआ। मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ y माइनस y1, क्योंकि इधर भीड़ हो गई है ना। अगर मैं अब बात करता हूँ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, आपके बुक में जो क्वेश्चन आएंगे या आपके कोर्स के जो क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला के, उसमें आप किसी पॉइंट थर्ड सी पॉइंट को आप किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे, और वो रेशियो कहलाया जाता है या नाम गिवन है बाय कन्वेंशन, परंपरा ये है कि आपके बुक में लिखा है इस रेशियो को अगर आप m1 लिखते हैं इसको m2 लिखेंगे। ये दूरी नहीं है, रेशियो है। अगर कोई लाइन 1:2 में काटती है इसका मतलब ये लंबाई 1 और ये लंबाई 2 नहीं है, क्योंकि ये पूरी लाइन 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स की नहीं हो सकती। ये ज़्यादा की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है। दे आर जस्ट गिविंग यू रेशियो। ये बात समझ में आई सबके? तो m1 m2 क्या है? रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स, ये गिवन है। तो आगे बढ़ो मैं, अगर ये रेशियो ये m1 अपॉन m2 है, मैंने पहले किस ट्रायंगल को लिया? इस ट्रायंगल को। मैं नाम लिख दूं ए बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए, अरे सी क्यों लिखा मैंने? ये सी है, ए बी सी डी ई करो। चलो ठीक है, ए सी ई ट्रायंगल और सी बी डी ट्रायंगल, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, तो ऊपर क्या लिखा है न्यूमरेटर में? ये वाला ट्रायंगल, डिनोमिनेटर में ये वाला ट्रायंगल। हमेशा यही रूल चलता रहेगा, दिस विल नॉट चेंज। क्लियर?
m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ ये बेस वाला दोनों, तो कितना आएगा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ये बात समझ में आई? पक्का समझ में आई? हाँ भाई बोलो, क्लियर है? चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो अब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, इधर उधर भेजूंगा, और हमारा टारगेट क्या है? x डिटरमाइन करना। तो मैं x को आइसोलेट करूंगा। x को क्या करूंगा मैं? आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब उसको अलग करूंगा, ठीक है? ओके, चलिए, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं। आ गया क्या? m1x2 माइनस m1x, एग्रीड? ओके, और ये अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू m2x माइनस m2x1, एग्रीड? अब x को एक तरफ ले आओ, ये माइनस में है, मुझे लगता है इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा है, प्लस में। और ये वाला जो माइनस है इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये अपनी जगह पर रहेगा m2x प्लस m1x, एग्रीड? और ये भाई साहब इधर से इधर आएंगे तो ये यहाँ के यहाँ पड़े हैं, तो m1x2 ये इधर से इधर आया प्लस m2x1 इक्वल बराबर, ठीक है? यहां से x कॉमन, x कॉमन, अंदर क्या आया? क्या मैं m1 प्लस m2 लिख दूं? भाई कम्यूटेटिव लॉ, प्लस है, a प्लस बी ए माइनस बी ए, a प्लस बी बी प्लस ए बराबर है। तो मैं पहले m1 लिख देता हूं प्लस m2, ठीक है? और यहां पर जैसा है ठीक है, m1x2 प्लस m2x1। x को आइसोलेट करना है, ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे अपॉन में, ठीक है? फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। समझ में आया सबके? भैया दिख रहा है? बीच में फंस तो नहीं रहा कुछ? स्क्रीन में कैमरा में? हाँ बोलो। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये नीचे आएगा ना, ऐसा अपॉन लगाया ना इतना बड़ा, मैं वही दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये नीचे आएगा, है ना? m1 प्लस m2 ये आ गया, मैं लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। m1 प्लस m2, ये समझ में आया? ठीक है? अगर आपके स्कूल में हो गया है तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से समझ में आया? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? पक्का आया समझ में? कोई डाउट इसमें, इस एक्सप्लेनेशन में? ठीक, तो इतना पार्ट अलग है, ये पार्ट आपको मैंने अलग से समझाया, और ये सारा एक साथ है, ठीक है? चलिए, टेक योर टाइम एंड फोटोकॉपी। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी बात क्या हुई हमारी कि सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली। अब इंटरनली में हमने क्या देखा कि इसने ए बी मतलब सी पॉइंट ने ए बी को बीच से काटा, ठीक है? अब इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपको करना है हाइपोटेन्यूज टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। अब m1 के साथ कौन सा है? ये वाला। m2 के साथ कौन सा है? ये वाला। तो आप यहाँ पर लेंगे y माइनस y1 और यहाँ पर आएगा y2 माइनस y1, ठीक है? तो आपका अब होमवर्क है कि आप करेंगे सोल्यूशन या फॉर्मूला डिराइव इसके लिए m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ठीक है? और आपका फॉर्मूला बिल्कुल इससे मिलता जुलता आएगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बात समझ में आ गई? ओके, इतना कर लेंगे आप। सेम कंसेप्ट, कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज करना है इधर उधर और फिर y को आइसोलेट करना है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? तो यहाँ पर आपके सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है इंटरनली। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूं, उसकी तरफ ध्यान दें। अगर मैं आपसे कहूं कि जो सेक्शन हो रहा है, जो तोड़ रहा है पॉइंट, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मिड पॉइंट। नहीं, अगर ये और ये रेशियो इक्वल हो जाए, m1 और m2 रेशियो इक्वल हो जाए, इफ
m1 इक्वल टू m2 में भी इक्वल टू 1 ना, क्योंकि रेशो क्या है 1:1 भाई। 10:10 तो होता नहीं ना, 5:5 7:7 भाई। आगे जाके क्या होगा, वो काट कुटा के 1:1, मतलब दोनों क्या हो गए बराबर। अगर दोनों बराबर हो गए तो यहाँ m1 और m2 दोनों 1:1, इधर 1:1, तो नया फॉर्मूला बनेगा आपका x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये बात समझ में आई? तो यहां पर m1 और m2 की जगह मैंने क्या क्या कर दिया 1:1, तो मल्टीप्लाई हुआ x2 प्लस x1, मैंने लिख दिया x1 प्लस x2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है। m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 इज 2, ये देखो 2 आ गया, तो इसको हम कहेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, ये फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। ओके, फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। ये जबरन नॉलेज है, मतलब जबरदस्ती का एक फॉर्मूला मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको रेशो बोल देगा, रेशो आर इक्वल देन फाइंड द मिड पॉइंट, ठीक है, या डायरेक्ट बोलेगा इफ टू कोऑर्डिनेट्स आर दिस एंड दिस फाइंड द मिड पॉइंट। करना कुछ नहीं है, एक्स और एक्स को जोड़ो डिवाइड बाय 2, वाई और वाई को जोड़ो डिवाइड बाय 2, सीधा। ये बताया था, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आज यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। मंडे की क्लास में मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली बताऊंगा, अभी इंटरनली पढ़ा है। अगली वीडियो में हम आपको एक्सटर्नली डिवीजन कैसे होता है फॉर्मूला वो बताएंगे, एंड वी विल डील विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो अगली क्लास कृपया कर मिस ना करें, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मंडे को जरूर वीडियो अपलोड होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं वीडियो को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम। कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो शेयर करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जब 1000 हो जाएंगे टोटल तो हम लाइव जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद एंड टेक केयर।